नमस्कार मित्रों, साथियों। देखिए, हमारी जो रीट होने वाली है उस रीट में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है और वो किस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं ये हमें थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ और इस तरह से फिर आगे हम चलेंगे। देखो, फ्रेजल वर्ब इज़ अ कॉम्बिनेशन। फ्रेजल वर्ब एक संयोजन होता है ऑफ अ वर्ब, एक क्रिया का, एंड एन एडवर्ब, एक एडवर्ब का या एक प्रीपोजिशन का। यानी कि एक क्रिया, एडवर्ब या प्रीपोजिशन, क्रिया के साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन लग करके एक कॉम्बिनेशन होता है और उनका एक सिंगल मीन निकलता है। इनकी जो वर्ब और उसके साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन जुड़ता है उन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है, और यदि हम उनको दोनों को मिला दें तो यहाँ पर एक सिंगल मीन निकलता है। जैसे अपन यहाँ एक एग्जांपल देखें कि लुक और आफ्टर। लुक का मतलब देखना, हम जानते हैं। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, के बाद के पीछे, इस तरह से इसके अर्थ निकलते हैं। यदि इन दोनों को मिला दें तो इसका मतलब लुक आफ्टर बन गया। इसका हिंदी में अर्थ देखभाल करना या ध्यान देना। यदि हम इसका इंग्लिश में मीन देखें तो ओवरसी या सुपरवाइज, देखभाल करना और ध्यान देना, पे अटेंशन। तो इस तरह से हमारे एग्जाम में एक तो हमें याद रखना है कि हिंदी का अर्थ हमें आएगा तो हम उसके एग्जाम्पल में जो ABCD ऑप्शन आते हैं वो पहचान पाएंगे। कभी कभी क्या है, हिंदी में न जानकर इंग्लिश में वर्ड दिए होते हैं उनका मीन जानने के लिए, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो यहाँ देखो, हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आस्क जो वर्ब है उसका। यदि आप सामान्य अर्थ में देखें तो आस्क पूछना या मांगना होता है, ठीक है। उसके साथ प्रीपोजिशन अबाउट और फॉर लगे होते हैं पूछने के अर्थ में, और डिमांड के अर्थ में भी इन्हीं में से लगा होता है। तो आप अबाउट और फॉर उसके साथ लगे होते हैं। ये नॉर्मल अर्थ में आता है, इसलिए ये इसकी इतनी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखो, दो वर्ड मिले, एक तो आउट और एक आफ्टर। ये अक्सर इसके पूछे जाते हैं। एक तो आउट है प्रीपोजिशन, एक आफ्टर, इन दोनों को मिला के। तो यदि आस्क के साथ हम आउट मिलाएं तो हमारा वर्ड बन गया आस्क अबाउट, सॉरी आस्क आउट। तो हमारी फ्रेजल वर्ब बनी आस्क आउट। अब यहाँ जो मेन वर्ब बनती है, जो टेंस का प्रभाव आएगा वो वर्ब के ऊपर आएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान करना है। इसका मतलब होता है आमंत्रित करना, इनवाइट। तो इंग्लिश में हम कहेंगे इसको इनवाइट, और हिंदी में हम जान लें इसको आमंत्रित करना। दूसरा जो वर्ड हमारा बना वो बना आस्क आफ्टर। तो आस्क आफ्टर का मतलब इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ ऑफ, किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानना। इंक्वायरी अबाउट द हेल्थ ऑफ, किसी के स्वास्थ्य के बारे में जानना, ये किसका मतलब होगा, आस्क आफ्टर का। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल है, राम आस्क्ड, यहाँ एक ब्लैंक है, हिज मदर एज शी हैड बीन इल। राम ने पूछा अपनी माँ से क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है। तो माँ से क्या पूछा, आमंत्रित तो किया नहीं होगा, स्वास्थ्य के बारे में पूछा। तो स्वास्थ्य का अर्थ देने वाला कौन सा होता है, आस्क आफ्टर। अब यहाँ देखो हमारे पास ऑप्शन है, आफ्टर भी है इसमें, आउट भी है, इन और फॉर, ठीक है। तो हम यदि इसका अर्थ जानते हैं तो हम फटाफट बता देंगे कि आस्क आफ्टर का मतलब किसी के स्वास्थ्य के बारे में पूछना। तो यहाँ वो माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा आ जाएगा ए, ठीक है। तो इस तरह से देखो, RPSC जो एग्जाम लेती है, कोई भी एग्जाम ले ले, सबऑर्डिनेट बोर्ड जो एग्जाम लेता है, उन सब में इसी तरह से प्रश्न इनके फ्रेजल वर्ब के आते हैं। तो ये हमें दिखने में प्रीपोजिशन जैसे दिखते हैं, लेकिन ये फ्रेजल वर्ब है, और अक्सर इनकी गलती हमसे होती है। क्यों होती है, क्योंकि हम इनको प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग यूज करने का प्रयास करते हैं, जबकि इनके फिक्स सेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिज वाइफ। और यहाँ देखो एक बात और समझ लें कि फ्रेजल वर्ब जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्द होते हैं, तो जब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट आएगा तो उन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आता है। जैसे यहाँ पर हम ये यूज करें, यहाँ इस मदर को हम बीच में लगा सकते थे, ठीक है, और पीछे भी लगा सकते हैं। तो
कभी कभी आपको लिखा हुआ मिलेगा बीच में, कभी पीछे भी लिखा मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये बीच में लिखा हुआ मिलेगा। मिस्टर शर्मा आस्क हिज वाइफ, अपनी पत्नी से उसने क्या किसके लिए आमंत्रित किया? मिस्टर शर्मा किसको, अपनी पत्नी को उसने किसके लिए आमंत्रित किया? डिनर के लिए। तो यहाँ देखो स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, तो यहाँ डिनर वर्ड आ रहा है, इसका मतलब तो है ही नहीं, इससे कोई मेल नहीं कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? इनवाइट करने के अर्थ में क्या लगा देंगे हम? आउट। यहाँ शब्द कोई भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस में हमें उसका सेंस समझना है, तो आप सेंस समझ जाओगे तो आराम से उसको हम लगा सकते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब की हमने एक छोटी सी शुरुआत की है आज। नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह से एक एक वर्ड को लेकर के हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप डेली एक वर्ड के बारे में जान लें, उसको समझ लें, उसको तैयार करें, तो ये बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह से आपको करना होता है, कॉपी में आप इसी तरह से इसके नोट्स बनाएं एग्जाम्पल को लिखकर। कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके बारे में सूचित करें, क्योंकि सभी को फ़ायदा मिले तो अच्छा है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।